जनसंख्या, मैं नहीं कह रहा हूं, भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, ऐसे लोग खूब उत्पात मचावे जब घड़ा भरता है ना तभी फूटता है। केवल विश्व की जनसंख्या 8 अरब है और 64 करोड़ रह जानी है 2032 तक। ये विचार बहुत संभलने की आवश्यकता है, कर ले 2-4-6 साल। और ये भविष्य मालिका में लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है, बहुत लोगों ने, विद्वानों ने कहा है, और हम कोई ऐसे नहीं कह रहे हैं, विचार करना। सूरदास जी के पद में भी लिखा है, रे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा काल पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 प्रजा मरे। तो हम तो कहते हैं कि जगने की आवश्यकता है, समझ जाओ, और नहीं समझोगे तो बड़े बड़े महारथियों को हमने देखा है, जब काल के चक्र में पड़ते हैं ना तो फिर केवल गिड़गिड़ाते हैं और कुछ नहीं होता है। ये विचार, अरे कम से कम दूसरे को देखने दो, दूसरे को सुनने दो, ये भगवान की लीला है, इसको न बिगाड़ो। मंदिर में तो जाते हो जो हमारा आपका बनाया हुआ, वहां पर पूजा करते हो, और जो भगवान का शरीर बनाया हुआ है इसका सम्मान नहीं करते हो। एक दिन इसको टूट जाना है, बिखर जाना है, तो जो नहीं खाना है, जो नहीं पीना है, वो खाए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, तो नष्ट किसको कर रहे हो? अपने आप को नष्ट कर रहे हो। बहुत से मदिरा वालों के यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने बच्चों को 10 रुपए नहीं दे पाते हैं, अब मदिरा 1000 रुपया की पी जाएंगे। क्या है ये? जगने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है, अपने को संभालो। जगह जगह पर संत कहते हैं, समझाते हैं, हर जगह पर लीलाएं हो रही हैं, हर जगह पर भगवान की कथाएं हो रही हैं, लेकिन व्यक्ति इतना बिगड़ता चला जा रहा है, किसी का ना तो अंकुश रह गया है, ना नियंत्रण रह गया है, ना स्वयं भगवान का भय रह गया है। व्यक्ति कहाँ जा रहा है? देख संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सूर्य न बदला, चंद्र न बदला, बदल गया इंसान। जो सूर्य था वही सूर्य है, जो चंद्रमा थी वही चंद्रमा है, जो पृथ्वी थी वही पृथ्वी है, लेकिन बदला कौन है? बोले इंसान बदल गया। संभलने की आवश्यकता है। एक बार हमारे पूर्वज निमि जी महाराज और 9 योगेश्वरों के द्वारा जिस समय चर्चा हुई तो समझ लेना, उन्होंने पूछा कि महाराज इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि उद्देश्य यह है कि तो शरीर कपड़े के समान है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोः पुराणि। जैसे कपड़ा पुराना हो जाने के बाद व्यक्ति इसको बदल देता है, उसी प्रकार से जीवात्मा शरीर रूपी कपड़े को पुराना हो जाने के बाद एक दिन अपने आप स्वयं ही छोड़ करके और दूसरे कपड़े को पकड़ लेती है। ठीक है, इतनी सवार है इनके ऊपर की थोड़ी दूरी चले जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या बताऊं, विचार करो। देखिए वृत्तियां कोई उसमें कैसे तो फिट नहीं है। अब अगर हमारा वहां ध्यान जाता है तो हम क्या बोल रहे हैं, वृत्ति हमारी खराब हो रही है, लेकिन क्या करें भाई, समय है, समय समय की बात है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। एक समय आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ की लीला 70 वर्ष से चल रही है, जो लोग 50 वर्ष के होंगे, जब 20-25 वर्ष पहले लीला होती होगी तो शायद एक व्यक्ति अगर खड़ा होकर के किसी को डांट देता होगा तो सारे लोग शांत हो जाते होंगे। लेकिन क्या मर्यादाएं रह गई हैं? जब व्यक्ति मर्यादा की सीमा को तोड़ता है, विचार करना, तो कहीं ना कहीं वो कष्ट को अवश्य ही पाता है, अवश्य ही कष्ट को पाता है। जिस समय चर्चा हुई हमारे पूर्वज निमि जी महाराज और 9 योगेश्वरों के द्वारा, कहते हैं महाराज इस मनुष्य शरीर का आशय क्या है? तो पूछते हैं, जरा संभालो व्यास जी, क्या कहते हैं कि दुर्लभो मानसो देहो, दुर्लभो मानसो देहो। भैया अगर आप भी मदिरा का पान किए हो तो इसको प्रयोग करो, नहीं फिर इसका प्रयोग न करो।
श्वेत मुख दंडिका का इसका प्रयोग न करो। ये शुद्ध हिंदी है जो बोल रहे हैं, श्वेत मुख दंडिका का इसका प्रयोग न करो। भगवान की लीला में यहाँ का लगा हुआ पाप कहीं पर नहीं छूटता है। अन्य जगह के पाप यहाँ पर आकर के छूट जाएंगे, लेकिन यहाँ का लगा हुआ पाप व्यक्ति के जीवन में कहीं नहीं छूट सकता है। ये तीर्थ स्थान है, साधारण न लेना। कभी कभी वेद शास्त्र उठा करके पढ़ लिया करो। यहाँ पर हनुमान जी भी विद्यमान, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी विद्यमान, सप्तऋषि भी विद्यमान है। यहाँ पर मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है, और मंदाकिनी जब आप स्नान करते हैं श्वेत मुख दंडिका का प्रयोग करेंगे, भगवान आपको क्षमा करेगा। जरा विचार करो, कहोगे कैसे मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है? हम प्रवाहित कर रहे हैं। बोले राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचार, और तुलसी सुभग स्नेह बना, जहाँ सिय रघुबीर बिहार। उस स्थान पर भगवान राम और जानकी स्वयं विहार करती है। कहां पर? जहां पर मंदाकिनी प्रवाहित होती है, माने जहां पर भगवान की कथा होती है। यद्यपि सभी लोग मदिरा का पान नहीं, जो एक बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूं विष्णु पुराण की है। जो लोग मदिरा का पान करते हैं उनसे सुबह बताना, आप लोग अभी तो कुछ सुनेंगे नहीं क्योंकि दूसरा सवार है उनके ऊपर। जो मदिरा का पान करते हैं विचार करना, खट वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। जो मदिरा का पान कर लेते हैं वो खट वर्ष सहस्त्राणि, समझ में आ रहा है आपको? खट वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी, 60,000 वर्षों तक वो विष्टा का कीड़ा बनता है जो मदिरा का पान करता है। उनको विष्णु पुराण उठा करके पढ़वा देना के लिए पढ़ लो और खूब मदिरा का पान करो। अगले जन्म में जैसे मनुष्य का शरीर छूटेगा तो 60,000 वर्षों तक विष्टा के कीड़ा बने हुए पड़े रहो, चाहे जो कुछ करो। भैया हम तो कहते हैं कि जागने की आवश्यकता है। ज्यादा भ्रम में न रहो, ज्यादा दिन का शरीर नहीं है। तभी तो हम कहते हैं जो हम कहना चाहते थे कि दुर्लभ हो मान सो दे हो। और शरीर कैसा है? बोले दे ही नाम ये क्षण भंगुरा, दे ही नाम क्षण भंगुरा। आज हम बोल रहे हैं, कल बोल पावे न बोल पावे, यही जीवन की सत्यता है। संसार में केवल 2 बातें सत्य हैं, बाकी सब कुछ असत्य है। गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान भाई। भगवान की सभी माया है, लेकिन केवल 2 बातें सत्य हैं, और उसको कबीरदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं कि कबीरा सूता क्या करे, अब बोले काल कहे कर केस, और ना जाने कित मारी है, अरे घर हो या परदेश। तो बोले अगर जीवन का कल्याण चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है? बोले जीवन का कल्याण चाह तो 2 बातों का ध्यान। कौन कौन सी? बोले नारायण एक सत्य है, और नहीं तुझे मृत्यु तू जान। भगवान का भजन कर ले, अंतिम समय में बस मरना है और कुछ नहीं है। और जब मरोगे अच्छे कर्म नहीं करोगे तो 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद जब परमात्मा की अहेतु की कृपा होगी तब ये मनुष्य का शरीर प्रदान करेंगे। और फिर मनुष्य का शरीर पा करके फिर मदिरा का पान करना, फिर उसी में पहुंच जाना। बस यही करते रहना और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। और बड़ी ही सुंदर, वाह भाई, बड़ी ही सुंदर। और आप लोग भाव से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो शायद उद्धार भी हो जाएगा। भाई बड़ी ही सुंदर अमृतमयी वाणी महाराज जनक जी के द्वारा सुन रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे अमन जी पांडे जी
उन्होंने 101 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में प्रदान किए हैं। भाई पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। और इसी क्रम में हमारे भैया जो कि इस समय सिंगापुर से इस लीला का लाइव प्रसारण विशेष संस्कार चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, हमारे विदेरा श्री जनक जी की वाणी से प्रभावित हुए और 501 पुष्प मुद्राएं उन्होंने हमारे विदेरा श्री जनक जी को सिंगापुर से भेजी हुई है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें ग्राम बिनौर के निवासी हैं और वो इस समय सिंगापुर से विशेष संस्कार चैनल के माध्यम से लीला का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं कि गुण के ग्राही नहीं होते, देखिए ये है चैनल का प्रभाव। बहुत लोग ऐसा नहीं है, अब लोग कह रहे हैं कि बहुत सत्य बोल रहे हैं, तो भैया सत्य ही कड़वा होता है। हम कहते हैं उस बात को हटा दो ना, जिस बात को हम कहते हैं वो उसको अपने ऊपर क्यों लगाए हुए हो। अरे हम तो आपके जीवन को सुधारने आए हुए हैं, बिगाड़ने नहीं आए हुए।